जय भीम नमो बुद्धाय। हम आज हैं अहमदाबाद में और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रचार जोरों पर है। कई लोगों से हम भी मिल रहे हैं, कई लोगों की बातें और विचारों को आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गई प्रचार की बात, मगर इस दौरान हमें कई ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो बाबा साहब के कार्यों के प्रति समर्पित है और बाबा साहब के कई विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो या फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़े हो, मगर वो बाबा साहब के विचारों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ किशोर मकवाना सर है जो कि भाजपा प्रदेश सह प्रवक्ता भी है गुजरात के और साथ ही साथ अम्बेडकरी विचार विशेषज्ञ भी है। अब अम्बेडकरी विचार विशेषज्ञ क्यों है ये हम उन्हीं से जानेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इनकी ओर से 12 ऐसी किताबें हैं जो बाबा साहब पे लिखी जा चुकी है और बाबा साहब को प्रकाशित भी हो चुकी है, और साथ ही साथ कई ऐसे विचार हैं उनके जो बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा दिखाती है। सर सबसे पहले तो लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत है। बस मेरा भी नमस्कार, नमो बुद्धाय। सर सबसे पहला सवाल, आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ बाबा साहब के विचारों को लेकर आप चलते हैं। ये 12 जो किताबें निकली है उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। मेरा बाबा साहब के प्रति जो मेरा समर्पण है उन पर काफ़ी जानना ये मुझे बचपन से लगा। जब मैंने 10वीं कक्षा में थे उस समय में बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जाना, उनके बारे में पढ़ा। तब मुझे ऐसा लगा जब मैं युवा हुआ और जब कॉलेज में था कि बाबा साहब के प्रति उनकी जो एक वैश्विक एक विराट प्रतिभा थी वो आज तक लोगों के सामने आई ही नहीं है। तो मुझे लगा कि उस पर ज़्यादा हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वास्तव में जो बाबा साहब है वो लोगों के सामने आना चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर बाबा साहब का काफ़ी अभ्यास किया, उनके विचारों को अभ्यास किया, उनके ग्रंथों का अभ्यास किया। तब मैं आश्चर्यचकित रह गया कि उनका सिर्फ 5 या 10% ही लोगों के सामने आया है, वो आया ही नहीं है। तो बाद में मैंने उस पर काम किया। हमने एक वेबसाइट प्रारंभ की, मिशन भीम। तो मिशन भीम शायद ही ऐसी विश्व की पहली ऐसी वेबसाइट होगी कि जिसमें बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य उसमें हमने अपलोड किया है। उनके दुर्लभ फोटोग्राफ्स अपलोड किए हैं, उन पर जिन्होंने PhD की है वो हमने उस पर दिए। काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह सब उसमें हमने दिए हैं। कुछ उनके दुर्लभ बाबा साहब के जो ओरिजिनल वीडियोस थे वो भी हमने अपलोड किया। साथ साथ मैंने 12 किताबें बाबा साहब पर केंद्रित करके लिखी है। उसमें 4 किताबें हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है। दिल्ली में प्रभात प्रकाशन ने उसको पब्लिश की है। 4 जो किताबें हैं हिंदी में उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। बाकी किताबें गुजराती में है। तो ये जो पूरी किताबें हैं तो किताबों में अंदर बाबा साहब का जीवन तो है ही, साथ साथ उनके जो मौलिक विचार थे वो भी दिए हैं। साथ साथ उनके पूरा जो व्यक्तित्व है बाबा साहब का, तो हम उसे 2 भाग में केंद्रित कर सकते हैं। एक है उनका जो जिनको सदियों से शोषित पीड़ित रखा था, जिन पर अत्याचार हुए थे, जिनको अन्याय किया था, उनके प्रति बाबा साहब का पूर्ण जीवन समर्पित, वो उनका जीवन का एक पार्ट है। और एक दूसरा पार्ट है जो लोगों के सामने नहीं आया, वो है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम था। और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने जो कार्य किया था वो आया ही नहीं। जैसे 2 ही उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने इस देश में जो समस्या थी वो पानी की थी। तो पानी कैसे लोगों को मुहैया हो, इसलिए डैम की योजना बाबा साहब ने की। ये जो बिजली है वो सस्ती बिजली कैसे उत्पन्न हो वो लोगों के सामने नहीं आया, उनका विज़न। ऐसे जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो ये विचार तो बाबा साहब ने 1945 में रख दिया था कि भारत कैसे सशक्त बने, उद्योग नीति का। तो वो सब इस किताबों में है। तौर पर बाबा साहब के कई जीवन के ऐसे पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आए लोग, और बहुत कम लोग सामने आए हैं मगर बहुत कम लोग उससे खुद को प्रेरित कर पाए या फिर उनके कानों तक और दिमाग तक ये बातें पहुँची है। सर महत्वपूर्ण चीज़ है, चुनाव चल रहा है, जाहिर सी बात है चुनाव चल रहा है तो कई समुदायों के विचारों की भी बात आती है, उनकी कई विषयों की भी बात आती है, मुद्दों की बात आती है। बहुजनों के बारे में बात करें तो बहुजनों का मुख्य रूप से विषय ये रहता है कि बहुजनों के मुद्दों को बड़ी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक सीमित रखती है और चुनाव के बाद वो भूल जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण और दुखद बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जितना उनका अधिकार है सभी का उतना ही अधिकार है, मगर उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। मुख्य तौर पर इस बार आप भी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, इस बार मुख्य रूप से आपके
आपके माध्यम से बहुजनों के लिए क्या क्या योजनाएं और साथ ही साथ उन योजनाओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाएगी उसके बारे में जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था और उनका जो संकल्प था वो पूरा करने की दिशा में कार्य करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब उससे पहले भी उन्होंने इस दिशा में यहाँ गुजरात में भी कार्य किया था। उन्होंने 2010 में संविधान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए संविधान को हाथी पर रखकर उसकी एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। साथ में बाबा साहब का एक विचार था कि बौद्ध जो विचार है, बुद्ध का जो विचार है वो लोगों तक जाना चाहिए, उनकी बुद्धि की जो विरासत है वो लोग जाने। तो उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वड़नगर में खुदाई करवाई तो प्राचीन बौद्ध जो रहने की सुविधा वगैरह होती, बौद्ध साधुओं को लिए पाठशालाएँ होगी, वो सब निकली। उसी तरह उन्होंने जूनागढ़ में काम किया, उसी तरह उन्होंने कच्छ में काम किया। तो बुद्धत्व का विचार गुजरात के लोग कैसे जाने, इस दिशा में उन्होंने कार्य किया। साथ साथ यहाँ बड़ौदा के अंदर जो बाबा साहब कुछ समय के लिए वो उन्होंने बिताया था, तो उस समय उनको जो कटु अनुभव हुए थे और यहाँ उनको बड़ौदा छोड़ना पड़ा, तो वहाँ पर जो संकल्प भूमि जानी जाती है, तो वहाँ एक भव्य स्मारक बन रहा है। उस स्मारक कैसा बने उसकी जो एक कमेटी है उसमें भी मैं हूँ, तो ऐसा एक भव्य स्मारक बनेगा। साथ साथ गुजरात का दलित युवा रोजगार अपने खुद के बल पर पैदा कर सके, उस दिशा में यहाँ लोन वगैरह की व्यवस्था है। साथ साथ फॉरेन पढ़ने जाना है गुजरात के दलित युवाओं को, तो पहले सिर्फ 5 लाख थे, आज 15 लाख भाजपा सरकार दे रही है। उसी तरह विधवा बहनें हैं, उस दिशा में है। तो ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां भाजपा ने कार्य न किया हो। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इसी दिशा में कार्य किया कि दलित युवा को अपना कारोबार शुरू करना है। तो जितनी भी बैंकें हैं भारत में, जितनी भी, उस सभी बैंक एक दलित युवा को प्रोत्साहित करे अपनी नज़दीक की शाखाओं में। तो इस दिशा में तो लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा इस लोन वगैरह दी है युवाओं को। साथ साथ उसका मतलब आप जानते हैं कि दलित पर आज भी गांव के अंदर कुछ न कुछ अत्याचार वगैरह की घटना घटती है। तो एट्रोसिटी एक्ट जो उसमें कुछ त्रुटियां थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे मजबूत किया। तो इसके कारण भी अत्याचार कम हो रहे हैं, या कहीं पर ऐसी घटना घटती है तो हमारा जो दलित बंधु है उस कानून का उपयोग कर सकता है और अपनी रक्षा खुद कर सकता है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, और ये हमारी जो अमूल्य विरासत है बुद्धत्व की और बाबा साहब की, वो कैसे लोगों को बीच में आए, इस दिशा में कार्य हो रहा है। ये तो हो गई सामाजिक परिवेश की बात। आपकी पार्टी के तौर पर तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम्स हो गए ही, मगर साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक परिवेश में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, वो भी जानना हम पसंद करेंगे, क्योंकि ये पूरा भारत जान रहा है और गुजरात में किस तरह से ये मनाए जाते हैं वो भी जानना थोड़ा सा जरूरी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है संविधान, ऐसा उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उनकी इस दिशा में एक अनन्य श्रद्धा भी है। और पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो भी ये मान सम्मान संविधान का कैसे बढ़े, इस दिशा में हर हमेशा प्रयत्न करती है पार्टी। तो इस बार ये जो संविधान दिवस है 26 नवंबर, उस दिन यहाँ 182 जो विधानसभा क्षेत्र है, वो सभी विधानसभा क्षेत्र में ये संविधान दिन है वो मनाया जाएगा। और संविधान कैसा बाबा साहब ने बनाया कि हजारों मतलब सालों सालों तक ये भारत राष्ट्र है उसको एक दिशा निर्देश देता रहेगा हमारा संविधान। तो ये सब बातें संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने कैसा परिश्रम किया, तो ये भी इसमें बातें रहेगी और लोग जाने इस दिशा में कार्यक्रम होने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से बुद्धा सर्किट का जो कार्य शुरू हुआ है, उस कार्य प्रगति पर है, मगर अभी तक वो पूरा प्रॉपरली नहीं हुआ है। बुद्धा सर्किट के बारे में आगे में क्या क्या योजना है उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, बुद्ध जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ गुजरात के अंदर
एक समय यहाँ पर भी गुजरात की धरती पर भी बुद्धम शरणम गच्छामि का निनाद होता रहा होगा। और यहाँ गुजरात में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ आज भी थोड़ी खुदाई होती है तो बुद्ध के उस समय के निशान हमें मिलते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ बड़ौदा के अंदर एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। आदरणीय दलाई लामा जी भी उसमें उपस्थित थे। उस समय प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने घोषित किया था कि गुजरात के अंदर जितने भी ऐसे बौद्ध चिन्ह हैं उनको हम उजागर करेंगे और वहाँ ऐसे संजो के रखेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे जाने। और ये पूरी बुद्ध सर्किट उसके कार्यान्वित हो, अभी काम चालू ही है, खुद काम हो रहा है अनेक क्षेत्र में। किशोर भाई, आपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे एक रहेगा कि इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से किन मुद्दों को बहुजनों के वोट खींचने के लिए आप पाने के लिए आप क्या क्या मुद्दे हैं, उसके संक्षेप में ज़रा बताइए प्लीज़। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है सबका साथ सबका विकास। तो उसमें कोई भी समाज का वर्ग है वो उस विकास से अछूता न रहे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य भी किया है और आगे भी कार्य होता रहेगा। धन्यवाद भाई। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान कि किस तरह से मुख्य रूप रहता है और संविधान किस तरह से अधोरेखित किया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, मगर उसे चलाने वाले हाथ अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा उपयोग होगा। और अगर वो चलाने वाले हाथ सही नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा संविधान बना ले मगर उस संविधान का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। देश की सरकार निश्चित तौर पर, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, आज तक संविधान का सही उपयोग होता रहा है और संविधान के तहत ही ये देश चलता रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि एक सुदृढ़ संविधान बाबा साहब ने हमें दिया है और हमें इस बात का गर्व है। कैमरामैन संतोष के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।